तो ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, जैसा आपको पसंद है। तो इसमें जो हमारा मेन लीड होता है वो टोटली ऑब्सेस्ड होता है हमारी फीमेल लीड से, और वो फीमेल लीड को ज़बरदस्ती अपने पास रखता है, उसको जाने नहीं देता, क्योंकि वो उसे खोने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो गलती से एक नोवेल में घुस जाती है और वो एक विलन की वाइफ होती है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि उस विलन से दूर रहे। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शिखा होता है, और वो खाना खा रही होती है, पर उसकी जो मेड होती है वो ताने दे रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हुआ है, पर इसको देखो यहाँ पे बैठकर आराम से खा रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर शिखा ज़्यादा भाव नहीं देती है उसको और कह रही होती है ध्यान से चलना, कहीं तुम गिर ना जाओ। और जैसे ही शिखा ऐसा कहती है ना, मेड धड़ाम से ये मोटी भैंस गिर जाती है नीचे और फिर उठकर कहती है कि अरे तुम्हारी जुबान कितनी काली है, देखो मैं तुम्हारी वजह से गिर गई। शिखा तो बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रही होती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होती है और सोच रही होती है कि भगवान आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं कितनी अच्छी असैसिन कंपनी की लीडर थी और कितनी मेहनत से मैंने इतनी सारी वेल्थ कमाई थी, और जब उस वेल्थ को एंजॉय करने का टाइम आया पता नहीं मैं कैसे इस मनहूस नॉवल में घुस गई जहाँ पे मैं एक सीईओ की मामूली सी वाइफ बन गई। और शिखा के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो कुछ भी बोलती है ना वो सच हो जाता है। तभी वहाँ पे मेड आती है और चिल्लाने लग जाती है शिखा के ऊपर ही, मतलब देखो कहने लगती है शिखा को कि तुम अपने आप को ज्यादा मत समझो, ठीक है ना, बस ग्रैंडपा ने कहा था इसलिए तुम इस ली फैमिली की डॉटर इन लॉ बन पाई हो, वरना तो तुम जैसी लड़की की कोई भी औकात नहीं है इस ली फैमिली में। और जैसे ही ये बोलती है ना हेडमेड, तो बाकी की जो मेड होती है मिलजुल कर वो ना गॉसिप करने लग जाती कि अरे अरे देखो देखो। और हमारी शिखा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो खड़ी होती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही एक्सीडेंट करवाया है। तो मेड कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, मैं यहाँ पे 30 सालों से काम कर रही हूँ, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी, और तुम कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकती हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने ये सब नहीं किया है। तो शिखा कहती है कि अच्छा जिसने भी ये किया होगा ना उसके ऊपर बिजली गिरेगी, ठीक है। और तभी शिखा के ऐसा कहने से ही इस बुढ़िया के ऊपर बिजली गिर जाती है और उसकी मेड जो बगल में मदद कर रही होती है, इन दोनों को बहुत बढ़िया झटका लगता है। तो यान इन दोनों को सबक सिखा के बहुत खुश होती है और सोच रही होती है कम से कम इस मेलो ड्रामा में मैं बुली तो नहीं होने वाली। तभी हम देखते हैं कि शिखा के बगल से सारी मेड ना भाग के कहीं जा रही होती है। तो शिखा सोचती है कि क्या हो गया, तो हमें पता चलता है कि ली फैमिली का यंग मास्टर आ रहा है, यानी कि शिखा का हस्बैंड जिसका नाम आर्यन होता है। क्योंकि शिखा ने आर्यन को कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो अभी अभी आई थी इस नोवेल के अंदर, इसलिए वो भाग के जाती है देखने के लिए कि उसका हस्बैंड कैसा दिखता है। उसके बाद देखती है शिखा कि उसका हस्बैंड आ रहा है और उसके साथ उसके सेक्रेटरी भी है, और देखती है शिखा कि उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम है, तो उसकी आंखें ना फटी की फटी रह जाती है और वो सोचती है कि अरे वाह क्या ये मेरा हस्बैंड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। अब मुझे पता चला क्यों इस नोवेल की जो हीरोइन है ये इससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना हैंडसम है तो कोई भी इस पर मर मिटेगा, और खुशी खुशी उसे ताक रही होती है। तभी आर्यन बुलाता है और जो शिखा होती है दौड़ी चली आती है और आर्यन के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो आर्यन जो होता है उससे कहता है इस बार जो तुमने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उसके बाद आर्यन शिखा को डाइवोर्स पेपर देते हैं और कहता है इस पे साइन कर दो, ये डाइवोर्स होने के बाद मैं तुम्हें 10 मिलियन भी दूंगा, ठीक है। और यान सोच रही होती है ली फैमिली तो बहुत बड़ी फैमिली है और मैं जा रही हूँ, बस ये मुझे 10 मिलियन देगा, अच्छा ही होगा अगर मैं इसे डाइवोर्स दे दूँ तो मैं इस नोवेल से शायद बाहर निकल पाऊंगी, क्योंकि कहानी तो खत्म हो जाएगी। यही सोच के जो शिखा होती है वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करने लग जाती है। तो तभी आर्यन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पूछता है कि तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी क्या। तो सेक्रेटरी कहता है कि नहीं तो मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसके बाद शिखा जो होती है वो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देती है और रोते रोते, मतलब नकली आंसू बहाकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और ये लो तुम डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो जिससे कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, पर मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मतलब ऐसा नाटक कर रही होती है। और जो आर्यन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि 5 सालों से ये जो शिखा होती है ना इसके पीछे पड़ी होती है और इसको छोड़ ही नहीं रही होती है, और अब सोचता है कि इतनी जल्दी साइन कैसे कर दिया इसने डाइवोर्स पेपर पे। उसके बाद आर्यन को आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, पर वो उसे नहीं पता होता कि शिखा के मन की बातें होती है। शिखा सोच रही होती है यार कितना अच्छा और गुड लुकिंग हस्बैंड है मेरा, इसके कितने ब्रॉड शोल्डर्स है और कितनी बड़े मसल्स है, काश मैं इसका फ़ायदा उठा पाती। वैसे तो इसका फ़ायदा उठाने में बड़ा मज़ा आता, लेकिन मैं फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगी लगता है, लेकिन क्यों ना ट्राई मारते हैं बोल के उसके पास जाके हंस रही होती है और सोचती है कि दिन के उजाले में ये सब करने में तो और मज़ा आएगा। और आर्यन को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, वो सोचता है कि वो उसका वहम है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि ये भगवान मेरे को क्या हो गया, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा वो सेक्रेटरी को कहता है। तो सेक्रेटरी फ़ौरन आर्यन
की बात सुनते हुए उसे लेके जाने लग जाता है और शिखा कहती है, अरे तुमने मेरे डाइवोर्स पेपर पे साइन भी नहीं किया है, देखो जल्दी से साइन कर देना। हाँ, आर्यन आश्चर्य से शिखा को देख रहा होता है और सेक्रेटरी बेचारा भगा के लेके जा रहा होता है आर्यन को। और शिखा सोच रही होती है मुझे कैसे ना कैसे भी डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा ताकि मैं अपनी दुनिया में जा पाऊँ और इतनी मेहनत से मैंने जो पैसे कमाए हैं उस लाइफ में उसको मैं इस्तेमाल करूंगी और मैं अपने फेवरेट खाने और कपड़े खरीदूंगी। फिर शिखा आर्यन के कमरे के बाहर खड़ी होती है और नकली आंसू आंखों में डालकर उसके पास जाती है और कहती है, आर्यन तुम ठीक हो ना? मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसका हाथ पकड़ के उसको ना प्यार दिखा रही होती है वो झूठा वाला और रोते रोते कह रही होती है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। डॉक्टर ने क्या बोला? पर आर्यन तो बिना कुछ बोले उसे ही घूर रहा होता है और आर्यन को फिर से आवाज़ सुनाई देती है जो होती है शिखा की मन की बात। तो आन्या सोच रही होती है कि अरे मैं इससे ज़्यादा चिपकूंगी ना तो इसको तो वैसे भी लवी डबी होना पसंद नहीं है, तो पक्का ये मुझे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दे देगा। उसके बाद आर्यन बेचारा सोच रहा होता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया ना। उसके बाद नियान जो होती है सूप लाई होती है और कह रही होती है, ये सूप ना मैंने अपने हाथों से बनाया है इसलिए प्लीज़ तुम खा लो ना। पर मन में सोच रही होती है, अरे ये तो मैंने बाहर से मंगाया है और इतने ज़्यादा घटिया रेस्टोरेंट से मंगाया है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता, और ज़्यादा घटिया बनाने के लिए सूप को मैंने 2 चम्मच और नमक भी डाल दिया है। ये सब बातें सुन रहा होता है आर्यन और आर्यन के तो पसीने छूट रहे होते हैं। उसके बाद बड़े प्यार भरी नज़रों शिखा देख रही होती है आर्यन को और खिला रही होती है कि खा लो, पर आर्यन जल्दी से मुँह हटा लेता है और शिखा उस तरफ गिर जाती है और शिखा बहुत कोशिश कर रही होती है उस सूप पिलाने की, पर आर्यन बेचारा खा ही नहीं रहा होता। अरे उसे शिखा सोच रही होती है, अरे अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे निन एंट्री मारती है और आके आर्यन के पास बैठ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी इसलिए मैं दौड़ी चली आई और मैंने सुना कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। मेरे जो अंकल है ना वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो मैं उनको बोलूँगी तुम्हारा इलाज करने के लिए। शिखा मन में सोच रही होती है कि निन जितना बाहर से अच्छी दिखती है ना अंदर से उतनी ज़्यादा ही कमी नहीं है, कि देखो कितना अच्छा बन रही है आर्यन के सामने, और इसको तो मैं हमेशा देखती हूँ दूसरे लड़कों को फंसाते हुए। ये आर्यन से प्यार करती है इसलिए आर्यन के पीछे आ जाती है हमेशा भग के। और ये सब बातें आर्यन भी सुन रहा होता है क्योंकि वो मन की बातें सुन सकता है शिखा की, और सोच रहा होता है कि शिखा ऐसा क्यों सोच रही है। तभी निन कहती है कि मुझे तो पक्का यकीन है कि शिखा ने इस कार एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं किया है। निन के कहने का मतलब पूरा ही उल्टा होता है, ये समझ आ रहा होता है आर्यन को, और आर्यन सोच रहा होता है सच में शिखा के ऊपर इल्जाम लगा रही है बिना कुछ जाने। और शिखा तो बड़ी खुश हो रही होती है, वो सोच रही होती है जब कोई आग जला ही रहा है तो मैं उस पर पेट्रोल क्यों ना डालूं, और जल्दी से भाग जाती है डाइवोर्स पेपर लेने के लिए ताकि फौरन से जो आर्यन है डाइवोर्स दे दे, और फौरन से वो पहुंच भी जाती है और आर्यन को देते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करो, और पेन भी थमाते हुए कहती है कि प्लीज तुम साइन मत करो, पर उसके हाथों का इशारा कुछ और ही कह रहा होता है। मतलब देखो कैसे मुंडी हिला हिला कर ना कह रही है पर हाथों से जरूर कह रही है कि साइन जरूर कर देना तुम। और आर्यन बेचारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो घूर रहा होता है, सोच रहा होता है ये चाहती क्या है, डाइवोर्स चाहती है कि नहीं चाहती है, पर उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है ये। तो फिर आर्यन भी शिखा का ही गेम खेलता है और साइन करने का दिखावा कर रहा होता है। आर्यन पूछता है शिखा से कि तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूं, तो शिखा भी नाटक करते हुए नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे डाइवोर्स दो, और यही सुनना था आर्यन को। वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा और हम हमारे रिलेशनशिप को और एक चांस देंगे, सेकंड चांस, ठीक है ना। और शिखा बेचारी को तो बहुत बड़ा शौक लगता है, वो सोचती है क्या मैंने इतनी मेहनत की इसलिए। और जो दूसरा शौक लगता है उस लगता है इस निन को, वो सोचती है कि क्या ये डाइवोर्स नहीं दे रहा है इसको, मतलब यार इसको पसंद करती है ना, इसलिए निन को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन शिखा तो अपना असली रूप दिखा नहीं सकती, इसलिए नाटक करते हुए कहती है ठीक है अच्छी बात है तुम ना रेस्ट करो और मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। और ऐसा कह के उसे एक फ्लाइंग किस भी थमा देती है। पर अंदर ही अंदर बेचारी शिखा सोच रही होती है अरे यार ये तो डाइवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। पर फिर नियान सोचती है मेरे पास तो ताकत है कि मैं कुछ भी खराब बोलूं तो वो सच हो जाता है, तो चलो मैं इस कहानी को यही खत्म करती हूँ। जैसे ही ये आइडिया आता है शिखा के दिमाग में तो झूमने लग जाती है और चढ़ जाती है एक टावर के ऊपर और जोर से चिल्लाती है कि ए नोवेल, ये जो नोवेल की कहानी है वो यहीं पे खत्म हो जाए और मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं और मैं अपनी दुनिया में जाकर जितनी भी मैंने वेल्थ कमाई है उसको एंजॉय करूं। यही सोच सोच कर खुश हो रही होती है कि इसने जो भी कहा वो सच हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऊपर से बेचारी शिखा को बहुत जोर का झटका लगता है जिस वजह से वो नीचे जाकर गिरती है, जमीन पे धंस जाती है और वहीं पे लेटी पड़ी रहती है। तभी वहाँ पे जो मेड्स होती है दौड़ के आती है, देखती है कि शिखा मैडम को क्या हो गया, लगता है इनकी डाइवोर्स की बात इनसे बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तभी वहाँ पे हेडमेट आ जाती है और कहती है कि ये नाटक बंद करो, हम लोग जानते हैं कि तुमने ही वो कार एक्सीडेंट करवाया है। पर शिखा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, और मुझे पता है कि तुम ही थी जिसने कार
एक्सीडेंट करवाया है, बल्कि कार के ब्रेक के साथ तुमने ही छेड़छाड़ की थी ना, मैं जानती हूँ। और कहती है कि उल्टा तुम मुझे पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर तुम ही मेरे से पंगा लेना चाहती हो। ऐसा जैसे ही कहती है ना, पुलिस वाले भी जो आए होते हैं वो शिखा पे शक नहीं करते हैं, बल्कि इस मेड पे ही शक करने लग जाते हैं उल्टा। और क्योंकि मेड एक्सपोज हो रही होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और वो मारने के लिए दौड़ती है शिखा को। और शिखा को जैसे ही मारने वाली होती है, शिखा एक ऐसा जंप लगाती है और उसी के चाटा जड़ देती है, जिसकी वजह से वो जाके दीवार पे घुस जाती है। और तभी वहाँ पे आर्यन भी आ रहा होता है और शिखा सोचती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया ना मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं करके। और वो जल्दी से ना भोली भाली स्वीट सी इनोसेंट सी बनने का नाटक करती है और आर्यन के पास जाके बैठती है और कहती है, अरे मुझे लगा था ना कि ये मुझे मारने वाली है, इसलिए सेल्फ डिफेंस में ना मैंने इसे मारा था और ये मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही है, देखो इसे। और तभी आर्यन कहता है अपने सेक्रेटरी को कि इन जो भी हमारे पास प्रूफ है ये दे दो पुलिस को। और तभी पता चलता है कि इसी मेड ने असल में ब्रेक फेल किए थे, जिस वजह से ही आर्यन का एक्सीडेंट हुआ था। और वो जो हेड मेड होती है वो रोते धोते माफ़ी मांग रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। पर मास्टर कहाँ माफ़ करने वाले थे। और आर्यन कहता है अगर इसने मेरी वाइफ को ऊपर ब्लेम नहीं डाला होता ना तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करता। ये सुन के तो शिखा भी शौक होती है कि वाह ये मेरी इतनी केयर कर रहा है। और पुलिस वाले लेके चले जाते हैं मेड को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिखा और आर्यन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि वो लोग रात में चाय पी रहे होते हैं। तो शिखा कहती है आर्यन से कि ये लो चाय पी लो और ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो तुम थोड़ा ध्यान से पीना, ठीक है, अपनी जीभ को मत जला देना। तो आर्यन को समझ आ जाता है कि ये जानबूझकर ऐसा बोल रही है ताकि ये मुझे कर्स कर सके और इसका श्राप मुझे लग जाए और मेरी जीभ जल जाए। आर्यन सोच रहा होता है क्या असली में असर होने वाला है इसका कर्स मेरे ऊपर, इसलिए वो चाय ले लेता है और उसके बाद पीने लग जाता है। पर उसको जैसे ही वो चाय पीता है ना उसे कुछ भी नहीं होता है, मतलब उसका जीभ नहीं जलता है। ये देख के तो शिखा सोचती कि क्या इसके ऊपर मेरे कर्स का असर क्यों नहीं हुआ। वो सोचती कि शायद कुछ गड़बड़ है, यही सोच के वो खुद भी ट्राई करती है। और जैसे ही वो चाय पीती है ना बेचारी के खुद के जीभ जल जाती है और वो सोचती है अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये देख के बेचारे आर्यन को भी उसके ऊपर दया आ रही होती है और सोच रहा होता है अरे तुमने कैसे जीभ जला दी, तुम ठीक तो हो ना, ऐसा पूछ रहा होता है वो शिखा से। और शिखा को ना टिश्यू पेपर भी देता है, ये लो अपना मुंह पोंछ लो। और शिखा भी मुंह पोंछ रही होती है और सोचती है कि लगता है ये काम नहीं किया, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, मैं इससे कैसे ना कैसे डाइवोर्स लेके ही रहूंगी, वरना मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगी यार। ये सोच के वो कह रही होती है तुम्हारे पैर में चोट लगा है ना, देखो कहीं तुम्हारे पैर में सांप ना काट ले, मतलब देखो यार इसकी बातें देखो। तभी वहाँ पे एक सांप प्रकट हो जाता है और वो बेचारी शिखा को ही काट लेता है। शिखा तभी खड़ी हो जाती है और वैसे तो वो एक असासिन थी, उसे घंटा डरने लगता है, इसीलिए वो ना उसको पकड़कर ऐसा मरोड़ देती है और उसकी चटनी बनाने लग जाती है। और सेक्रेटरी और आर्यन सोच रहे होते हैं कहीं इसके अंदर भूत तो नहीं घुस गया। उसके बाद शिखा को याद आता है कि अरे मैं तो छुई मुई हूँ, चलो नाटक करती हूँ, खोल के सांप को फेंक के ना उसको सांप गलती से काट भी लेता है। तभी वो डर के नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और आर्यन बेचारा तो बहुत डर जाता है, वो कहता है जल्दी से हॉस्पिटल, डॉक्टर को बुलाओ। और मेड्स लोग उठा के लेके चली जाती है मैडम को, यानी कि शिखा को। और सेक्रेटरी तभी बोलता है कि हमारे मेंशन में तो कभी भी सांप को नहीं देखा गया, पर जैसे ही मैडम ने सांप के बारे में बोला वहाँ पे अचानक से सांप आ गया, कुछ तो बात है मैम में। आर्यन भी सोचता है हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये जो भी बोल रही है सच हो रहा है, लगता है इसके पास बहुत सारे पावर्स है। और तभी हमें दिखाया जाता है शिखा को जिसका ट्रीटमेंट कर रही होती है डॉक्टर। पर बेचारी शिखा सोच रही होती है कि आर्यन के ऊपर मेरे बातों का असर क्यों नहीं हो रहा है, और सोचती है शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्यन इस नोवेल का मेन लीड है। उसके बाद शिखा कहीं बाहर गई होती है तो वो आ रही होती है अपने मेंशन के अंदर, सोच रही होती है कि हाँ सब तो सो गए होंगे, कौन ही मुझे देखेगा, यही बोल के अपने रूम की ओर बढ़ ही रही होती है कि उसके पीछे से ना उसे कोई पकड़ लेता है और ये आर्यन होता है। पर शिखा को नहीं पता होता है, उसे लगता है कि कोई और है, इसीलिए वो ना दीवार के सहारे उसे लगा देते हैं, क्योंकि वो असैसिन होती है तो उसे पता होता है इस सब ट्रिक्स के बारे में। तो वहाँ पे ना बहुत ही कम उजाला था इसलिए कुछ दिख नहीं रहता है, पर लाइट जलती है। तभी शिखा देखती है कि अरे ये तो आर्यन है और यही सोच के ना वो पीछे हटने लग जाती है। पर आर्यन कहता है मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें ये सारे स्किल्स भी आते हैं। तो आन्या कहती है अरे ये तो मैंने अभी सीखा है, ये सेल्फ डिफेंस मेरे लिए अच्छा है ना इसलिए। और बात घुमाते हुए पूछती है कि तुम्हारे पैर की इंजरी कैसी है। वो कहता है हाँ अच्छी है, और तुम ऐसे ना जंक फूड्स को मत खाया करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन जाता है बटलर के पास और बटलर को कहता है कि देखो तुम ना जो मैडम है उनको खाना सर्व कर दो और आज के बाद से ना दरवाज़ा बंद कर देना 12 बजे के बाद, ताकि शिखा मेंशन से बाहर ना जा पाए। मतलब तुम देख सकते हो इसके चेहरे पे इसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, मतलब लौंडा बिल्कुल ही प्यार में पड़ चुका है शिखा के। उसके बाद युंचा वहाँ से चला जाता है और जो बटलर होता है वो शिखा के पास जाता है और बटलर शिखा से कहता है कि तुम मुझे अंकल फू बुला सकती हो और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ही मुझे हायर किया गया है, तो तुम अगर कुछ भी प्रॉब्लम होना तुम्हें तो तुम मुझे बता देना, ठीक है। तो शिखा भी कहती है ठीक है। और बटलर कहता है कि सारे पुराने मेट्स को निकाल दिया गया है और तुम्हें कोई भी मेट परेशान करे ना तो तुम मुझे ज़रूर बताना। और शिखा कहती है कि
अगर मुझे यंग मास्टर ही परेशान करे, मतलब आर्यन ही अगर मुझे परेशान करे, ये सुन के तो बटलर भाई सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर शिखा कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा कह के वो जो सॉसेज लाई होती है वो थमा देती है और कहती है आप भी इसे ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और बटलर कह रहा होता है कि आप इतने लेट घर क्यों आई, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे यंग मास्टर, और वो आपको बार बार फ़ोन भी कर रहे थे पर आप तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, और वो आपके लिए बार बार खाना भी गर्म कर रहे थे और सोच रहे थे कब आप वो आएंगी और कब आप दोनों मिलकर खाओगे। शिखा को ये सुन के अच्छा नहीं लगता कि उसका वेट कर रहा था आर्यन, और जाके देखती है कि डाइनिंग टेबल पे सारा खाना रखा हुआ है और सोच रही होती है शिखा क्या सच में इसने मेरे लिए इतना किया। और आर्यन की कोई भी फैमिली नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए और वो हमेशा अकेले ही रहता है। और मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी, मैंने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया, पर अब कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अब संभल चुकी हूँ। यही सोच रही होती है और सोच रही होती है कैसे विलन बन गया बेचारा आर्यन। और फिर बटलर को बुलाती है और कहती है कि आप भी मेरे साथ बैठकर खाओ ना, और उसे बैठाती है और वो लोग दोनों मिलकर अच्छे से खाने लग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आर्यन को जो कि नहा के बाहर निकला होता है, और जैसे ही सोने वाला होता है कि देखता है कि उसके बेड पे तो शिखा पहले से ही लेटी पड़ी है और उसे हेलो कहती है। और आर्यन पूछता है कि तुम मेरे रूम में मेरे बेड पे आखिर कर क्या रही हो और तुम अपने बेड पे क्यों नहीं जा रही हो सोने के लिए। तो शिखा कहती है कि सारे रूम्स ना लॉक है इसलिए मैं उस रूम में कैसे जाकर सोऊं, तुम बताओ, और मैं बाहर सोऊंगी तो मुझे ठंड लग जाएगी ना। और बुरी नजरों से देख रही होती है आर्यन को और सोच रही होती है वाह इसकी ब्रॉड शोल्डर्स, कितने अच्छे मसल्स है, ये विलन है तो क्या हुआ, इसके साथ तो बहुत मजा आएगा। और आर्यन जो मन की बातें सुन रहा होता है शिखा की, वो सोचता है भगवान ये क्या सोच रही है मेरे बारे में, ये सोच के अपने आप को ही ढकने लग जाता है और सोचता है मन में कि ऐसा सोचना भी मत। और पीछे हटते हुए कहता है देखो अगर हम एक बेड में भी सोएंगे ना तो भी हमारे बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। शिखा तो मन में सोच रही होती है कितना घमंडी है ये क्या मुझे अपने पास सोने भी नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर शिखा आर्यन के पास जाती है और रोते धोते कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इस कमरे में ना सोऊं और बाहर ठंडी में जाके बेंच पर सो जाऊं, ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। ये बोल के वहां से जाने लग जाती है, पर मन में सोच रही होती है आर्यन मुझे रोक लो, क्या तुम सच में मुझे बाहर सोने दोगे। और आर्यन भी बेचारा दया दिखाते हुए उसे रोकता है और कहता है कि रुको ठीक है तुम आके बेड पर सो सकती हो, आ जाओ। और आर्यन ने तो अपनी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं की होती है कि शिखा भाग भाग कर आ रही होती है वापस, पर उसका पैर जो है कार्ड पर फिसल जाता है और वो गिर जाती है आर्यन के ऊपर, और आर्यन शिखा को बचाने की कोशिश करता है और आर्यन के ऊपर गिर जाती है शिखा। और दोनों के इतने करीब होने की वजह से आर्यन के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई होती है और शिखा सोच रही होती है वाह पास से तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और क्योंकि शिखा होती है आर्यन के ऊपर इसीलिए वो उसके मसल्स को टच कर रही होती है और सोच रही होती है वाह यार ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने ज़्यादा बाउंसी है, ये सोच सोच कर ही वो उसे छू रही होती है। और बेचारा जो आर्यन है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शिखा सोच रही होती है मैं तो इसकी वाइफ हूँ, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। यही सोच सोच कर खुश हो रही होती है कि आर्यन जल्दी से उसे हटाता है और कहता है दूर हट लड़की। बेचारी शिखा को देखो आर्यन नीचे ही सो जाता है और शिखा को कहता है कि तुम ऊपर सो जाओ। फिर आर्यन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि शिखा उसके सामने ही खड़ी है और मुस्कुरा रही है, वो भी बहुत ही गलत तरीके से, और देखता है कि उसके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। शिखा उसका ज़बरदस्ती जो बाथरूम होता है वो खोल देती है और आर्यन बेचारा चिल्ला रहा था नहीं, पर शिखा तो उसकी कुछ नहीं सुन रही होती और जैसे उसे किस करने वाली होती है कि जल्दी से उठ जाता है आर्यन और उसे पता चलता है कि अरे बाप रे ये तो एक डरावना सपना था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिखा गई होती है अपने भाई शाहरुख खान से मिलने, क्योंकि शाहरुख खान ने बुलाया होता है शिखा को और शिखा कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो शाहरुख खान कहता है कि अरे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया, तुम्हें तो बहुत अच्छे लगेगा। तभी शाहरुख खान ताली बजाता है और वहाँ पे बहुत सारे हैंडसम लड़के प्रकट हो जाते हैं। ये देख के तो शिखा के मुंह से ना लाट टपकने लग जाती है। वो सोचती है कि वाह इतने सारे हैंडसम लड़के, बहुत टाइम हो गया, मैंने कितने टाइम से इस तरीके से एंजॉय नहीं किया है। तभी बॉस का दोस्त कहता है कि आपकी जो बहन है वो तो शादीशुदा है ना, तो फिर आपने इतने सारे मेल मॉडल्स को हायर क्यों किया है, क्या ये ठीक है। तो फौरन से शाहरुख खान रिप्लाई देता है और कहता है देखो मेरी जो बहना है ना वो आर्यन के पीछे इतनी पागल है कि उसे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए मैंने उसके लिए इतने सारे आदमी लेकर आ गया हूँ ताकि वो इनमें से किसी को चूज कर ले और वो आर्यन के लिए जो पागलपन है वो कम हो जाए। दुनिया में तो इतने सारे आदमी है, मैंने तो सिर्फ इसे इतने ही दिए हैं। और कहता है शिखा को कि तुम इन्हीं में से किसी को चूज कर लो। शिखा कहती है कि ये तो बहुत सारे हैं, इनमें से चूज करना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे को, इसीलिए मैं इन सबको ही चूज कर लेती हूँ। ये सुन के तो फौरन से सारे मेल मॉडल्स पहुंच जाते हैं शिखा के पास। और शिखा की किस्मत खराब क्योंकि इसी क्लब में आर्यन आया होता है एक बिजनेस मीटिंग की वजह से, और जो इसका दोस्त होता है वो कह रहा होता है अरे मैंने सुना कि तुम्हारी वाइफ को तुम डिवोर्स दे रहे हो, पर तुम्हारी वाइफ ने छत से कूद कर जान देने की कोशिश की। मुझे पता है कि तुम्हारा ना शादी जबरदस्ती करवाया गया है तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से, पर तुम अपनी फीलिंग्स के लिए तुम्हारी वाइफ की फीलिंग्स को तो हर्ट मत करो। बेचारे इस दोस्त को देखो, आर्यन की हालत तो इसे
पता ही नहीं है और शिखा ने तो कूदी नहीं थी, गलती से गिर गई थी। और तभी ये लोग देखते हैं कि जो वेटर्स होती हैं वो लोग बातें कर रही होते हैं कि बाप रे, आज तक किसी भी फीमेल ने ऐसे इतने सारे मेल मॉडल्स को बुलाया नहीं होगा। और ये सुन के तो ये दोनों भी सोच रहे होते हैं कि क्या एक फीमेल ने बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाया है, मुझे भी देखना है, आखिर कैसी है वो फीमेल, मुझे भी देखना है, इतना वाइल्ड टेस्ट किसका है। और ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। और जैसे ही वो लोग रूम के अंदर घुसते हैं ना, और वो लोग पाते हैं कि और कोई नहीं बल्कि शिखा है, जो कि इन मेल मॉडल्स के साथ टल्ली होकर नाच रही होती है, वो पैसे भी उड़ा रही होती है। ये देखकर आर्यन का जो गुस्सा होता है ना, उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा होता है। बेचारी आने का क्या होगा, वो देख लेती है कि आर्यन पहुंच चुका है इस क्लब में, तो शिखा सोचती है अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके बचना ही होगा। इसलिए वो फौरन से भाग के जाती है आर्यन के पास और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब ये खुद यहाँ क्या कर रही हो। उसको छुपाने के लिए ब्लेम कर रही होती है आर्यन को और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी जगह पर आओगे। और आर्यन तो कहता है कि मैं तो यहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और मैंने किसी भी फीमेल को हायर नहीं किया है। तो आन्या कहती है हाँ मैं जानती थी कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। और कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ना पूरा भरोसा है। और सोचती है मन में कि घंटा जी, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम तो लड़कियों के बीच में इतने पॉपुलर हो, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ भला। और ये बातें तो आर्यन भी सुन रहा होता है और आर्यन शिखा को अपने करीब खींचता है और पूछता है कि अच्छा तो अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। और शिखा मैडम के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है और सोचती है कि अब तो मैं गई। पर तभी शाहरुख खान खड़ा होता है और कहता है कि इन सब मेल मॉडल्स को ना मैंने हायर किया है, मतलब यार देखो ऐसा भाई सबको मिले। और शिखा तो सोचती है अरे भाई इसने मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ये गे है, ये भगवान ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। और तभी आर्यन का जो दोस्त होता है कहता है ओ लगता है तुम्हारे भाई के कुछ अलग ही शौक है। और तभी एक मेल मॉडल आके चिपक जाता है आर्यन से और शिखा भी हंसते हंसते कहती है हाँ अरे नहीं मेरा भाई तो मजाक कर रहा है, असल में ना मैंने बुलाया था इन मेल मॉडल्स को, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में मॉडल्स की जरूरत है ना। तो आर्यन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस बकवास झूठ पर यकीन करने वाला हूँ। और शिखा सोच रही होती है भगवान मुझे बचा ले, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान है, पता नहीं मेरा क्या होगा, ये विलन आर्यन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसा सोच रही होती है कि तभी आर्यन ना शिखा को उसके जैकेट को पकड़कर उठाता है जबरदस्ती और कहता है कि चलो। और शिखा कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो, पर उसको जबरदस्ती बाहर लेके चला जाता है। और शिखा कहती है अरे छोड़ो मुझे, मैं खुद से चल सकती हूँ। और शिखा अब सोचती है कि अब मजा आएगा ना, अब तो ये मुझे डाइवोर्स जरूर दे देगा और इसके डाइवोर्स देने के बाद मैं 10 मॉडल्स को क्या 100 मॉडल्स को हायर करके एंजॉय करूंगी, यही सोच सोचकर खुश हो रही होती है मन के अंदर। और आर्यन जो इसकी सारी बातें सुन रहा होता है वो कहता है कि देखो तुम मेरे लिए इतना मेहनत कर रही थी, तुम मेरे लिए मॉडल्स ढूंढ रही थी, मतलब तुम मेरे से कितना प्यार करती हो ना, मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे से इतना प्यार जो करती हो। और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिखा ये सुन के पूरी तरीके से शॉक और सोचती है नोबेल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और सोचती है कि नोबेल में तो लिखा हुआ था कि ये मुझे घसीट कर कार में बैठाएगा और ड्राइवर से कहकर मुझे कोर्ट लेकर जाएगा और उसके बाद डाइवोर्स का पेपर लेके मेरे मुंह पे फेंक के मारेगा और मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। लेकिन ये ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है अभी। और आर्यन को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है शिखा की बात सुनकर और स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि जो शिखा होती है ना उसे बहुत क्यूट लग रही होती है ऐसी हरकतें और ऐसे सोचते हुए। और फिर लेके आ जाता है शिखा को आर्यन अपनी कंपनी, वो भी अपने हाथों में हाथ डलवा कर। और आर्यन को अपनी वाइफ शिखा के साथ देख कर ना वहाँ की स्टाफ सोच रही होती है, मतलब लड़कियां स्टाफ सोच रही होती है कि ये शिखा कितनी ज्यादा बेशरम है, आर्यन के ना चाहते हुए भी हमेशा देखो इसके पीछे ही चिपकी रहती है ये, क्योंकि ये जो आंटी होती है ना वो पसंद करती है आर्यन को, इसलिए ऐसा कह रही होती है ये। और शिखा जानबूझकर कह रही होती है आर्यन से कि लगता है कि तुम्हारे स्टाफ्स को ना कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए देखो तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। और आर्यन को तो लग रहा होता है कि क्या इस जलन हो रही है क्या, ये सोचकर अपने सेक्रेटरी को कहता है कि इन लोगों को यहाँ से भगाओ और उनको कहो कि जाके काम करें। सेक्रेटरी भी समझ जाता है बात को और कहता है उन स्टाफ्स को कि जाओ तुम अपना काम करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। और आर्यन शिखा से कहता है कि अभी ना मुझे काम है, एक डिस्कशन करना है, तो तुम ना मीटिंग रूम में ना मेरा वेट करना, ठीक है। तो शिखा भी ठीक है बोल के वहाँ से चली जाती है। और जब वो रूम में वेट कर रही होती है तभी वहाँ पे प्रकट होती है वही आंटी, और वो आंटी आकर कहती है ये जो फाइलें है ना तुम क्या करो इनको जाके मीटिंग रूम में दे दो आर्यन को, क्योंकि मीटिंग में इन फाइलों की जरूरत है और मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो जैसे ही शिखा देखती है ना इस आंटी का नाम तो उसे याद आ जाता है कि यही आंटी है जो कि हमेशा नोवेल में शिखा को ऑर्डर्स देती थी, और क्योंकि शिखा पागल थी आर्यन के पीछे इसलिए हमेशा ये इस आंटी की बात मानती थी ताकि आर्यन इंप्रेस हो जाए इससे। और ऐसा शिखा इसलिए करती थी क्योंकि आर्यन हमेशा इस आंटी को सपोर्ट करता था। और हमारी शिखा वो बेवकूफ शिखा नहीं रही, वो कह देती है इस आंटी से कि देखो मैं नहीं दे रही हूँ ये फाइल, ये तुम्हारा काम है तो ये तुम ही करो, ठीक है ना, मैं नहीं जाने वाली। तो ये सुन के तो आंटी के मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये सोचती है इसको क्या हो गया, ये तो मेरी हमेशा सारी बातें मानती थी, आज अचानक से ये मना कैसे करने लग गई, यही सोच रही होती है ये आंटी। और ये आंटी अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है मैं
तो तुम्हारी बस मदद करना चाह रही थी ताकि जो आर्यन है ना वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। शिखा फिर कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे गलत फाइल्स देकर मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो सबके सामने और आर्यन मेरे से इम्प्रेस हो जाएगा, तुम ये कहना चाहती हो। तुम ना मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो क्योंकि मैं नहीं बनने वाली। तो ये आंटी सोचती है कि क्या बात कर रही है, ये इतनी समझदार कब से हो गई। पर तभी वहाँ पे आंटी की दूसरी दोस्त डबल आंटी आ जाती है। तो ये डबल आंटी आती है और एक वास के पास खड़ी हो जाती है और बताती है कि ये जो वास है ना ये फेवरेट है आर्यन मास्टर का, तो ना क्योंकि ये बहुत दिनों से गंदा हो चुका है तो आप ना मेरी मदद कर सकती हैं शिखा मैडम कि इसकी सफाई करूं मैं। और शिखा भी कहती है हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। और तभी वो डबल आंटी आती है और इसको वास को उठाकर शिखा के पास लेके आ रही होती है और शिखा को थमाने के बहाने से उसे गिराने की कोशिश करती है। पर हमारी शिखा मैडम बहुत ही समझदार होती है, वो जल्दी से उसे पकड़ लेती है और बचा लेती है और कहती है कि तुम इतने घिनौने आइडियाज को ना मत अपनाया करो, ठीक है ना। और वो डबल आंटी जो होती है वो ना नाटक करने लग जाती है कि नहीं नहीं वो तो मैं गलती से गिर गया था, मैं ही साफ कर देती हूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के वहाँ से जा रही होती है। पर शिखा इसको कहाँ छोड़ने वाली थी, ऐसा ना रास्ता ब्लॉक करती है कि जाके ज़मीन चाटती फिरती है और उसका वो जो वास होता है वो भी टूट जाता है। ये देख के जो आंटी होती है ना वो भी डर जाती है और फिर आंटी शिखा को कहने लग जाती है कि हमने देखा है कि तुमने जानबूझकर ये वास तोड़ा है, अब देखो मैं कैसे बताती हूँ आर्यन मास्टर को। तभी वहाँ पे आर्यन आ जाता है और आर्यन देखता है कि जो वास है उसका फेवरेट वास वो टूट चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो ये जो आंटी होती है ना या भोली बनने का नाटक करते हुए जाती है आर्यन के पास और कहती है कि ये ना सब ना किया है मैं शिखा ने। तो शिखा खड़ी होती है अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है हस्बैंड यहाँ पे ना मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता है ये जो दोनों लड़कियां ना मेरे को परेशान कर रही थी, एक ने तो मेरे से जबरदस्ती फोटोकॉपी बनाई और जो डबल आंटी है ना ये मेरे से साफ सफाई करा रही थी इस वास का, जब पता है तुम्हें। तो ये आंटी कहती है देखो सर इसने ना ये तोड़ दिया वास को। पर हमारी शिखा मैडम कह देती है कि ये कह रही थी कि तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो पता है, और ऐसा बोल बोल के ना बहुत ही ज्यादा दुखी होने का नाटक करने लग जाती है और सोचती है अब मजा आएगा, अब तो ये आर्यन सपोर्ट करेगा इस आंटी की, तो फिर मैं चांस लेकर इसको डाइवोर्स दे दूंगी और फिर तो ये मेरे को डाइवोर्स देने से मना कर भी नहीं पाएगा। और यही सोच सोच के शिखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी पर वो अपने आंसू तो दिखा नहीं सकती आर्यन को, इसलिए नाटक कर रही होती है रोने का और कह रही होती है ठीक है। पर आर्यन जिसको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है वो आता है शिखा के पास, वो भी गुस्से में, और आर्यन कहाँ ही डाइवोर्स लेना चाहेगा, वो इस आंटी को और इस डबल आंटी को दोनों को ही फायर कर देता है इस शिखा के सामने ही। तो ये आंटी और इस डबल आंटी का तो मुँह खुला का खुला ही रह जाता है और ये आंटी कहती है कि क्या तुम मुझे फायर कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंपनी में 7 साल से काम कर रही हूँ और तुम मुझ पर ना ट्रस्ट करके तुम्हारी वाइफ पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये भी कैसा सवाल पूछती है। आर्यन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अपनी वाइफ से ज्यादा तुम पे भला क्यों ट्रस्ट करूंगा। इस आंटी के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार। तो फिर क्या कहता है ना आर्यन, जल्दी से जल्दी इसको फायर करो, मेरे मुंह से हटाओ इन दोनों को। फिर सेक्रेटरी भी इन दोनों का जो आइडेंटिटी कार्ड ले लेता है, निकाल देता है इन दोनों को। और आंटी और डबल आंटी के जाने के बाद शिखा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, ऑब्वियसली उसका पति उसको सपोर्ट कर रहा है, वैसे तो वो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है, तो वो तारीफें करने लग जाती है कि हस्बैंड तुम बहुत अच्छे हो। ये सुन के तो आर्यन बेचारे को भी शर्म आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है हमारी शिखा, और आर्यन बेचारा तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता है। लेकिन शिखा सोच रही होती है मन में, अगर तुम ना पहले ही मदद कर देते शिखा की इतनी, तो आज उसको इतना ज़्यादा बुली नहीं होना पड़ता, यही वो सोच रही होती है। और आर्यन भी सुनता है तो उसके चेहरे की जो स्माइल होती है ना वो भी चली जाती है। अरे कितना प्यारा लग रहा था ये स्माइल करते हुए बेचारा। आर्यन पूछता भी कि क्या बोला तुमने, तो शिखा कहती है अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और आर्यन सोच रहा होता है कि अच्छा होता अगर मुझे ये बात पहले पता होती, तो इसको कभी इतना बुली नहीं होना पड़ता, मैंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था पहले, तो शायद इसीलिए सबने हिम्मत की इसको परेशान करने की, अब से मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, ऐसा ही सोच रहा होता है आर्यन मन में। शिखा फिर कहती है आर्यन से कि अरे मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं घर चली जाऊँ। तो आर्यन भी ना सेक्रेटरी को बुलाता है और सेक्रेटरी छोड़ देता है शिखा को। तभी वहाँ पे मिन आता है और मिन जो होता है ना वो ना कह सकते हो एक तरीके से दुश्मन होता है आर्यन का, इसलिए आर्यन को मिन को ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और मिन कहता है आके कि अच्छा तुम तो एक्सीडेंट से बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए हो। और असल में मिन ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जाओ के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कार एक्सीडेंट में मर गए होते हैं और उनकी जो फेवरेट ज़मीन होती है ना वो एक ऑक्शन में बिक रही होती है और यही ऑक्शन के लिए गया होता है, तब एक्सीडेंट हो गया होता है आर्यन का। पर मिन ने जानबूझ के हराने के लिए आर्यन को वो ऑक्शन से खरीद लिया होता है वही ज़मीन, और यही बताने आया होता है आर्यन को। आर्यन फिर कहता है कि मुझे वो ज़मीन चाहिए, तुम्हें तो पता है, तो तुम बताओ तुम कितनी कीमत में वो दोगे मुझे, और तुम जितना बोलोगे मैं उतना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर ये मिन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हरामी होता है, वो साफ इनकार कर देता है कि ये पैसों में तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, पर अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाओ तो मैं तुम्हें ये ज़मीन दे दूंगा, वो भी उसी की ओरिजिनल कीमत पर। तो आर्यन पूछता है कि कैसी शर्त, और तुम पक्का तो दे दोगे ना, बाद में मुकरोगे तो नहीं ना। तो मिन कहता है कि ठीक है, तुम्हें आना पड़ेगा एक रेसलिंग मैच में, अगर उस रेसलिंग मैच में तुम्हारा
तुम्हारा बंदा जीत जाता है फिर मैं तुम्हें ओरिजिनल प्राइस में वो दे दूंगा वो लैंड, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर तुम हमेशा के लिए उस ज़मीन को खो दोगे। उसके बाद तुम चाहे मेरे से कितना भी मांगो मैं वो तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। क्या यह शर्त तुम्हें मंजूर है? तो आर्यन भी फिर कहता है कि ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। और फिर इनकी डील जो होती है वो फाइनल हो जाती है। और बेचारी हमारी जो शिखा होती है वो घर पे वेट कर रही होती है आर्यन का और पूछती है बटलर से कि अभी तक क्यों नहीं आया है आर्यन। तो बटलर फिर बताता है शिखा को कि आर्यन अभी एक रेसलिंग मैच की डील कर रहा है मिन से, क्योंकि मिन ने ले लिया है वो ज़मीन जो आर्यन को चाहिए होती है और आर्यन को वो ज़मीन चाहिए अपने पेरेंट्स की विश को पूरा करने के लिए। तो शिखा भी ये सुनती है और वो सोचती है कि चलो अब मुझे लगता है बीच में टांग अड़ानी ही पड़ेगी और सोचती है कि इस बहाने मुझे 10 मिलियन कमाने को भी मिल जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बेट लगाने वाली है? नहीं 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 नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, वो करने वाली है हमारी शिखा। तो शिखा मैडम जी सोचती हैं कि वो खुद ही लड़ने वाली हैं, इसलिए मैडम शिखा जो होती है वो रिंग में एंट्री मारती है अपना। वैसे तो इसका मुंह दिख नहीं रहा होता और वो दिखाना भी नहीं चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि आर्यन को इस बारे में पता चले कि वो उसके लिए लड़ रही है। और फाइट के स्टार्टिंग में जब सब लोग देखते हैं कि जो आर्यन की साइड से है वो एक लड़की है तो फिर सब लोग तो होप ही हार देते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शिखा जीतेगी कि नहीं? सब लोग तो सोच रहे होते हैं ये लड़की पक्का हारेगी क्योंकि उसके ओपोनेंट में सबसे फेमस रेसलर है जो कि आज तक कभी नहीं हारा। तो आर्यन भी सोचता है कि अब तो हारना गया यार, अब मैं क्या करूंगा। तो शिखा का जो ओपोनेंट होता है ना ये रेसलर, ये बहुत ज्यादा हरामी होता है। कहता है शिखा को कि देखो तुम अगर मेरे से हार गई ना तो तुम्हारे मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। तो शिखा तो उसे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि शिखा अपनी हाथों से बात करने वाली होती है, वो अपने मुंह से, क्योंकि उसके पास पावर होती है ना कि अगर वो कुछ भी बोलेगी नोवेल में वो सच हो जाएगा। तो उसी मुंह का वो यूज़ कर रही होती है और इस वजह से वो आराम से इसको हरा देती है। और इस बेचारे को तो समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। उसी तरह ये बहुत सारे मैचेस को आराम से जीत रही होती है हमारी शिखा क्योंकि उसके पास अपना मुँह जो है। और आर्यन ध्यान से देख रहा होता है शिखा को, मतलब उसे लगता है कि कोई जानी पहचानी सी लड़की है इसलिए वो ध्यान से देख रहा होता है और देखता है कि जो वो रेसलर है वो अपना मुँह भी हिला रहा है और वो सारी चीज़ें सच हो रही है जो ये लड़की बोल रही है। और असल में शिखा बहुत ही अच्छे से हरा भी रही होती है सबको अपने मुंह के ताकत से। और आर्यन को याद आता है शिखा का, क्योंकि शिखा जब भी कुछ कह रही हो रही थी उस दिन गार्डन में सब कुछ सच हो रहा होता है। वैसे शिखा के पास ये मुंह वाली पावर तो है लेकिन उसके पास एक असासिन वाली पावर भी है क्योंकि पिछले जन्म में वो एक असासिन थी, इस वजह से उसको बहुत सारी फाइटिंग का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो अच्छे से हरा पा रही होती है। उसका भाई भी होता है यहाँ पे, मतलब शाहरुख खान, ये तो पूरी तरीके से फैन हो गया होता है इस रेसलर का, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये शिखा ही है। और शिखा ने सबको धूल चटा दी थी, इसका मतलब ये जीत गई होती है तो उससे ये प्राइज मिल जाता है। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं शिखा को और कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हारा मुँह देखना है। और आर्यन जो होता है वो भी बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे वो लैंड भी मिल गया और इतने अच्छे से मैच भी जीत गए ये लोग। और शिखा की तारीफें ही तारीफें कर रहे होते हैं पर किसी को पता नहीं होता है वो कौन है, इसलिए वो सब लोग कह रहे होते हैं कि इसका शक्ल दिखाओ, इसका शक्ल दिखाओ। पर शिखा को तो नहीं दिखाना होता अपना शक्ल क्योंकि फिर आर्यन को पता चल जाएगा ना वो कौन है, इसलिए वो अपना मुंह छुपाकर वहां से चली जाने लग जाती है। और सब लोग सोच रहे होते हैं ये जा क्यों नहीं, और आर्यन सोच रहा होता है ये चाहती तो बहुत ज़्यादा फेम पा सकती है अपनी शक्ल दिखाकर और पैसे कमा सकती है, पर ऐसे ये छुप के जा क्यों रही है, आखिर ये है कौन और ये चाहती क्या है? भाई तेरी ये पत्नी है। उसके बाद शिखा बाहर आती है ना और देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो मुड़ के देखती है कि कौन लंगूर लोग मेरा पीछा करते हैं और उसे पता चलता है कि ये लंगूर लोग और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई है और उसके भाई का दोस्त है। तो शाहरुख खान कह रहा होता है उसके दोस्त से, देख भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये पक्का पिछले गेट से निकल रही है, मतलब इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। शिखा देख लेती है इन लंगूरों को और बुलाती है इधर आओ इधर आओ, क्योंकि इन दोनों ने देखा था कि किस तरीके से धुलाई की थी शिखा ने उन लोगों की, इसीलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। पर अगर नहीं गए तो क्या पता ये आके इनकी धुलाई कर दे यहीं पे, इसलिए लोग डर डर के शिखा के पास जा रहे होते हैं। फिर शाहरुख खान पूछता है शिखा से कि आखिर तुम हो कौन, और शिखा तो इसका कान पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की, आखिर तुम लोग इडियट लोगों को चाहिए क्या? और कहती है कि मैं तुम लोगों की भी हड्डी पसली तोड़ू क्या यहीं पे। ये आवाज़ सुन के ये दोनों पहचान जाते हैं कि ये तो और कोई नहीं बल्कि शिखा है, इसलिए जो शाहरुख खान होता है ना वो शिखा का मास्क निकाल देता है और फिर देखता है कि अरे ये तो शिखा है। और ये लोग पूछते हैं कि तुम, और शाहरुख खान बेचारे को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त के गालों को ना ऐसे चींटी काटता है और पूछता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये मेरी दीदी ही है ना। इसका दोस्त सोचता है कि तू खुद पे देखना, मेरे पे क्या दबा रहा है। फिर इन दोनों की आंखें खुलती है और पता चल जाता है इन दोनों की ये तो उनकी दीदी शिखा है। और फिर शाहरुख खान कहता है कि दीदी अरे ये आप ही हो, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ और मैं आपके एक कुत्ते की तरह मतलब आपकी बात मानूंगा। और जो ये होता है इसका दोस्त ये भी कहता है कि हाँ दीदी आप मुझे भी अपना छोटा भाई समझो, मैं आपको अपनी आधी पॉकेट मनी भी दूंगा। मतलब इन दोनों की पूरी तरीके से फट चुकी होती है। और शिखा कहती है कि मैं 3 तक गिनूंगी, ठीक है, अगर तुम दोनों ने यहाँ से कल्टी नहीं मारी ना तो देख लेना। तो फिर शिखा गिनती है 1 2
और 3 गिनने से पहले ही ये जो दोनों लोग होते हैं ना यहाँ से झटपट भाग जाते हैं और शिखा को भी वो जो 10 मिलियन होते हैं उसकी रेसलिंग करने की वजह से उसको मिल चुके होते हैं और शिखा बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद शिखा घर जाने लगती है और वो घर जा ही रही होती है कि देखती है कि उसके सामने से एक कार आ रही होती है। वो किसी और की कार नहीं, आर्यन की कार होती है और आर्यन भी सोच रहा होता है कि मैंने तो अभी शिखा को देखा था और शिखा भी देख लेती है कि आर्यन इधर ही है, इसलिए अपना मुंह छुपाने लग जाती है और सोचती है अगर आर्यन ने मुझे देख लिया तो मेरी छुई मुई वाली जो पर्सनैलिटी उसे पता चल जाएगा कि मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं नाटक कर रही थी। और क्योंकि आर्यन ही इस नोवेल का मेन विलन है, अगर उसे पता चल गया तो मेरे को तो उड़ा देगा ये, यही सोचकर भाग जाती है जल्दी से शिखा। पर आर्यन ने देख लिया होता है और उसे लगता है कि उसने शिखा जैसी किसी को देखा है, पर आर्यन को ना कंफर्म नहीं होता है कि वो शिखा है कि नहीं, इसलिए वो फौरन से घर पहुंचता है ये देखने के लिए कि शिखा घर पे है कि नहीं। और पीछे से शिखा भी एंट्री मार रही होती है और जैसे ही शिखा को पता चलता है कि ये उसी को देखने आ रहा है, इसलिए फौरन से पीछे के दरवाजे से ऊपर चढ़ के जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने लग जाती है। पर उसके पास ड्रेस चेंज करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से जो ड्रेसेस होते हैं और मेडल्स होते हैं उसको छुपा देती है बेड के नीचे ताकि आर्यन को ना पता चले, और टॉवल भी लपेट लेती है ताकि आर्यन को ऐसा लगे कि वो घर पर ही थी। और ऐसा ही होता है, आर्यन जैसे वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो टॉवल में लिपटी हुई है और शिखा भी उसको देखकर मुस्कुराती है और कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और आर्यन सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो लड़की यही हो, क्योंकि ये तो यहाँ पे है और वो तो वहाँ पे थी, इसलिए वो कहता है कि ठीक है तुम कपड़े पहन लो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शिखा भी कपड़े पहनकर बाहर आती है और देखती है उसका हस्बैंड आर्यन हमेशा की तरह नीचे सोने वाला होता है और नीचे तो उसने कपड़े और मेडल्स छुपाए होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जल्दी से भाग के जाती है आर्यन के पास और आर्यन को रोकने की कोशिश करती है कि नहीं 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 नहीं, अरे तुम नीचे कहाँ सो रहे हो, ऐसा बोल के उसको उठाने लग जाती है और कहती है मैं ना तुम्हें रोज रोज देखती हूँ, तुम ना नीचे सोते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम क्या करो ना तुम बेड पे सो जाओ ठीक है, और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और मन में सोच रही होती है कि अगर इसको पता चल गया कि मैंने बेड के नीचे जो छुपाया फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। और आर्यन भी ये सब सुन रहा होता है क्योंकि वो सुन सकता है शिखा के मन की बात और सोचता है कि क्या छुपाया है इसने। उसके बाद शिखा मैडम चली जाती है सोने के लिए और कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम आपसे ऊपर सोना, मैं आपसे नीचे सोऊंगी ठीक है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हस्बैंड जो हो। और फिर वो जाके नीचे जाके सो जाती है और मतलब सोती है तो सो ही जाती है, पर जो आर्यन होता है ना वो सोया नहीं होता है और वो बेड के नीचे चुपके से जाता है और देखता है कि आखिर इसने बेड के नीचे छुपाया क्या है। तो उसे दिख जाता है कि जो मेडल्स है उसके जो कपड़े हैं वो छुपाए होते हैं। ये सोचता है कि सच में क्या यही थी वो लड़की, और इसको यकीन नहीं हो रहा होता है। पर आर्यन खुश भी हो रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये मेरे लिए इतना कर रही थी। और इस बात को कंफर्म करने के लिए ना वो बटलर से जाके पूछता है कि क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तो बिना तुम्हारे जाने बाहर आ गई। तो बटलर कहता है कि मैंने सिर्फ आपके पेरेंट्स के लैंड के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना डेंजरस कुछ करने वाली है। उसके बाद आर्यन भी अपने रूम में आता है और नीचे से उठाकर बेड पे सुलाने लग जाता है शिखा को। देखो बंदे को कितना प्यार आ रहा है अपनी प्यारी वाइफ पे, और फिर उसको सुलाने के बाद ना उसके बगल में जाकर लेट जाता है और ना प्यार से देखने लग जाता है शिखा को और सोच रहा होता है वाह मेरी कितनी अच्छी वाइफ है। और फिर उसके बालों को सहलाते हुए सोचता है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मतलब उसके पेरेंट्स की ज़मीन वापस दिलाने में इसने मदद की यार। और आर्यन के चेहरे पे ना साफ साफ दिख रहा होता है शिखा के लिए प्यार, और आर्यन सोच रहा होता है कि अब तो मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा, मतलब इतना प्यार करने लग गया होता है। और शिखा जब उठती है सुबह, वो खुद को जब बेड पर पाती है तो वो सोचने लग जाती है ये क्या, मैं तो सो रही थी नीचे, ऊपर कैसे आ गई। मतलब बचपन में जैसा नहीं होता था, हम कहीं भी सो जाते थे और उठते थे बेड पर, वैसा ही हो रहा है शिखा के साथ। और शिखा सोचती है कि अब क्या होगा, मैंने जो सामान छुपाया था वो उसकी जगह पर है कि नहीं, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखने लग जाती है कि सामान है कि नहीं। और वो देखती है कि जो उसका सामान है वो वहीं पे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है शिखा और सोचती है कि अच्छी बात है, लगता है आर्यन को कुछ नहीं पता चला है। यही बात कर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही होती है। फिर उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने जो फाइटिंग जो की थी उसके लिए। उसके बाद मैडम जी दर्द कमाने के लिए, मतलब जो दर्द हो रहा था उसको कमाने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए पहुंच जाती है, और एक्सरसाइज करते हुए वो जाते हुए उसको एक दिख जाती है कंस्ट्रक्शन साइट, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन पे जाके काम करने लग जाती है। उसे लगता है कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी और लोगों की मदद भी हो जाएगी, तो इसलिए वो खुशी खुशी काम कर रही होती है और उसको पता भी नहीं होता है कि सुबह से शाम कब हो गई। और वहीं से गुजर रही होती है आर्यन की गाड़ी, तो ड्राइवर जो होता है जैसे ही देख लेता है ना वो सोचता है कि ये क्या हो गया, मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया क्या, मतलब इनसे देखो कोई जानबूझ के जबरदस्ती काम करवा रहा है सर देखिए। और ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा कॉमेडी था और आर्यन भी देखता है इस चीज को। तभी शिखा को जो वर्कर होता है ना कि उसका जो पैसे होते हैं वो थमाता है और कहता है कि ये लो आपके काम के पैसे। पर शिखा कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही काम कर रही थी, आप ना ये पैसे उन बूढ़े अंकल को दे दीजिए, वो भी सुबह से बहुत ज्यादा काम कर रहे और उन्होंने बताया मुझे कि वो काम नहीं कर पा रहे अपनी एज की वजह से,
तो अच्छा होगा अगर आप मेरे पैसे उनको दे दीजिए। और यही सब सुन रहा होता है सेक्रेटरी और आर्यन भी। तो सेक्रेटरी कहते हैं हमने तो सुना था कि ये जो यंग लेडी है बहुत ही ज़्यादा घमंडी और हमेशा अपने बारे में सोचती है, पर ऐसा इनको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। और तभी शिखा के पास ना आर्यन और उसका सेक्रेटरी पहुंचते हैं। जैसे ही शिखा आर्यन को देखती है ना, उसके मुंह का जो हवाइया होता है ना, मतलब जो खुशी होती है ना, वही उड़ जाती है और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। और तभी आर्यन पूछता है शिखा से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर शिखा भी अपनी चाल चलती है, क्यूट सा बनने का नाटक करती है और फिर आकर कहती है अरे मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। पर मन में सोच रही होती आज 1 घंटा मैं तेरे लिए नहीं, मैं खुद के लिए ये सब कर रही थी। और आर्यन भी ये बात सुन रहा होता है, इसलिए उसे ना गुस्से में नहीं पर ऐसे प्यार से टपली बजाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को कौन सा सरप्राइज देना चाहती थी ये बताओ। और शिखा अपने गंदे हाथों से उसके सूट पर एक बजाती है और कहती है अरे वो सरप्राइज है समझो। तो मतलब शिखा जानबूझ के ऐसा कर रही होती है उसका सूट गंदा करने के लिए। आर्यन फिर ना अपने सूट को देखते हैं जिसमें एक हाथ प्रिंट छप गया होता है। शिखा कहती है अरे सॉरी मैं साफ कर देती हूँ बोल के और गंदा कर देती है जानबूझकर।